नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने सीबीएसई बोर्ड के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस अ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10 बाय सुमिता अरोरा, धनपत राय एंड कॉरपोरेशन की ये पेशकश है, उनके द्वारा पब्लिश की गई है। आज इस बुक का रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या खास है इस बुक में, और सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए ये बुक कितनी कारगर साबित होती है, सब डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सीबीएसई कंप्यूटर एप्लीकेशन बाय सुमिता अरोरा फॉर क्लास 10 बाय धनपत राय एंड कॉरपोरेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो प्राइस टैग की हम बात करें तो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। ये आपके रिव्यू के लिए मैं एकदम न्यू बुक मंगवाता हूँ तो थोड़ा सा इसको स्किल से अलग करना हमेशा, वरना ये बाकी पेज भी फट सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एमआरपी देखते हैं तो 475 रुपये इसमें एमआरपी है, 475। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं, वो है 8.38 इसके अंदर दिया गया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो 38 पेजेस तो ये रहे, और आपके ये अपेंडिक्स अगर हम हटा दें 38 और यहां तक आपके 324, तो यहां पर 38 और 24 लगभग 362 पेज लगभग आपको देखने को मिलते हैं। 362 पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के कंटेंट की, किस प्रकार का कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले ये प्रीफेस स्टार्टिंग में देखिए 8th एडिशन है। अगर न्यू एडिशन भी आप लोगे कुछ खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता, बस कुछ सीबीएसई की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, कितने नंबर की थ्योरी है, उसमें प्रैक्टिकल कितने नंबर का इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर नेटवर्किंग इस प्रकार से पेजेस जुड़े हुए हैं। एक बार दिखा दे, आपको पूरी बुक नहीं जुड़ी हुई है, केवल ये पेज और जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको दिखाया गया है। मेन चीज यहाँ से शुरू होती है, कंटेंट्स यहाँ से शुरू होता है। कंटेंट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है उसके बारे में बता दे तो कंटेंट में आपको कुल 9 चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। इनके अंदर के ये मटेरियल है, मतलब इनके अंदर के टॉपिक्स हैं। अब टॉपिक्स तो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर टॉपिक्स पढ़ूंगा वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, जिससे खुद वीडियो को देखना आपके लिए बोरिंग फील होगा आपको, और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी सब्सक्राइबर मेरी वीडियो से बोर हो। अगर आपको इसके अंदर के मटेरियल को देखना है, इसके अंदर क्या मटेरियल क्या टॉपिक्स है, जिससे कि आप इसको अपने सिलेबस से मैच कर सके, तो आप अपनी वीडियो को 4K में कीजिए, क्योंकि मैं अपनी हर एक वीडियो 4K में अपलोड करता हूँ। 4K में कीजिए, और 4K में करने के बाद आप उसको जूम इन जूम आउट कीजिए, आपको इजीली सारे के सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कंटेंट्स की। कंटेंट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले पहला चैप्टर है इंटरनेट बेसिक्स। इंटरनेट बेसिक्स में इंटरनेट के बारे में सब कुछ बताया गया है। इसके बाद आ गया इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर आपको इंटरनेट से रिलेटेड जैसे ईमेल हो गया, आपका सर्च इंजन हो गया, ठीक है ना, रिमोट लॉगिन हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, वो सब आपको यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद है HTML1 बेसिक HTML एलिमेंट्स। HTML के बारे में जो स्टार्टिंग जो मेन कॉन्सेप्ट्स है, जो आपके इनिशियल फेज के जो टॉपिक्स हैं वे बताए गए हैं। यहाँ पर बेसिक HTML एलिमेंट्स, जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे HTML टैग्स हो गया, हेड टैग्स हो गया, टाइटल टैग्स हो गया, बॉडी टैग्स हो गया, वो यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद HTML2 इमेजेस, लिंक्स एंड टेबल्स दी गई है। इसके अंदर सबस्क्रिप्ट क्या होती है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है, लिंकिंग क्या होता है, वो यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आगे चले तो आगे आपको कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको CSS बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, अगर आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं उन सिचुएशन में। यहाँ पर DHTML क्या होता है, CSS क्या होता है, CSS के बारे में सब कुछ डिटेल में यहाँ समझाया गया है। चैप्टर 6 की बात करें तो ये है साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स मतलब साइबर में भी आपके कुछ रूल्स होंगे, आपके कुछ एथिक्स होंगे, वो यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। चैप्टर 7 की बात करें तो यहाँ पर स्क्रैच प्रोग्रामिंग
2 दी गई है, जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग से स्क्रैच से प्रोग्रामिंग समझाई गई है कि प्रोग्रामिंग शुरू कहां से करनी है। आगे चले चैप्टर 8 में, तो आपको यहां पर पाइथन रिवीजन दिया गया है, जिसमें आपको पाइथन को रिवाइज कराया गया है, जैसे चैप्टर का नाम है, टॉपिक्स यहां पर दिए गए हैं। आगे चले तो आगे आपको देखने को मिलता है पाइथन कंडीशनल्स एंड लूप्स। तो यहां पर पाइथन की जो कंडीशंस हैं और जो लूप्स है वो यहां पर दिए गए हैं। लास्ट में आपको आंसर्स, अब किस चीज के आंसर्स है वो चैप्टर के दौरान बताऊंगा किस चीज के ये आंसर की बात कर रहे हैं। अपेंडिक्स यहां पर और चैप्टर 4 है, ये चीज यहां पर बताई गई है। कुल मिलाकर 9 चैप्टर है और 9 चैप्टर काफी दमदार तरीके से यहां पर समझाए गए हैं। अब बात करते हैं आगे किस प्रकार का पैटर्न चैप्टर के अंदर इस्तेमाल किया गया है, उपयोग किया गया है। यहां से चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर शुरू होता है यूनिट 1 चैप्टर 1, तो यूनिट का तो कोई हिसाब नहीं है, केवल चैप्टर का हिसाब है। तो यूनिट 1 तो बस दे दिया नाम के हिसाब से। मेन चैप्टर 1 है इंटरनेट बेसिक्स। पहली यूनिट में 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, चैप्टर 1 इंटरनेट बेसिक्स और चैप्टर 2 हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज। चैप्टर 1 यहां से शुरू होता है। आप देख सकते हैं जो जो टॉपिक्स उसके अंदर इंक्लूड किए गए वो यहां पर दिए गए हैं। इंटरनेट बेसिक्स यहां पर दे दिया गया है। आगे चले तो कलरफुल बुक है पूरी की पूरी। जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उनको इटैलिक वर्ड मतलब कि तिरछी लाइन से दिखाया गया है। तिरछे जो अल्फाबेट है उनसे दिखाया गया है। जो डेफिनेशंस है, प्रोफेशनल डेफिनेशंस है, उनको साइड में बॉक्स बनाया गया है, उसमें दिखाया गया है। ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का ये बॉक्स है। जैसे इंटरनेट की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, www की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, वर्ल्ड वाइड वेब। जो नोट है, इंपोर्टेंट नोट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। नोट यहाँ पर दिया गया है, डायग्राम का प्रयोग किया गया है। तो अगर एक ईमेल की बात करें, क्या यूजर नेम होता है, क्या डोमेन नेम होता है, वो भी यहाँ पर डिटेल में डायग्राम के थ्रू चीजों को समझाया गया है। छोटी छोटी जो टर्म्स होती है, इंपोर्टेंट जो टर्म्स है, उन्हें देकर उनके सामने इनको समझाया गया है। आगे चले डायग्राम का प्रयोग, अगर किसी चीज में डिफ्रेंशिएट किया गया है तो उनको अलग अलग जो कॉलम है उनमें रखकर किया गया, कॉलम वाइज चीजों में डिफ्रेंशिएशन किया गया, डिफरेंट बताया गया है। वेब पोर्टल क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है। आगे चले हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, और यहां पर ओरिजिनल डायग्राम का भी प्रयोग किया गया है जो आप विंडो पर देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, चीजें थियोरेटिकल ही समझाई गई है, चीजों को प्रैक्टिकल वे में भी समझाया गया, आप देख सकते हैं। ओरिजिनल डायग्राम यहां पर दिया गया है। आगे चलिए डायग्राम यहां पर दिया गया है। तो बुक पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। लैंग्वेज काफी इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। आप इजीली जो कोई भी डेफिनेशन है, कुछ भी आप इजीली समझ सकते हैं। आगे चले तो आप देख सकते हैं चीजों को डायग्राम का भरपूर उपयोग किया और सब कुछ कवर किया गया। ऐसा नहीं है चीजों को अवॉइड कर दिया गया और जीरो से लेकर चला गया है, जीरो से हीरो की ओर। अब यहां पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। जैसे आपका चैप्टर फिनिश होता है उसके तुरंत बाद आपका पूरे चैप्टर की एक समरी आती है, पूरे चैप्टर का एक निचोड़ आता है। एक्चुअल में ये जो समरी है ये लेट अस रिवाइज के नाम से जो है, अगर आप पूरे चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो तो पूरे चैप्टर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस लेट अस रिवाइज का ये पोर्शन आपको पढ़ना है, आपको पूरे जो है चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। शॉर्ट में ये जो निचोड़ होता है चैप्टर का वो दे रखते हैं और ये हर बुक में होना चाहिए। इसके बाद को असिस्टेड प्रैक्टिस के नाम से ऑप्शन मिलता है। इसमें सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं। एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शंस यहां पर देखने को मिलते हैं और साथ के साथ वे किस एग्जाम में, किस पेपर में पूछे गए, किस सन में पूछे गए, जैसे सैंपल पेपर में आया था 2011 में, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। आगे चले इसके बाद आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन उसका आंसर, एक क्वेश्चन उसका आंसर स्टेप से दिए गए हैं और वे किस एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी सैंपल पेपर इनके सामने देखो दे दिया गया है। इसके बाद आता है सेक्शन सी, जिसका आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम, शॉर्ट में इसका एओपी भी बोलते हैं, ये दिया गया है। इसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स कहां से भरोगे? फिल इन द ब्लैंक आप यहां से भरोगे। नीचे इनके आंसर दिए गए हैं, यहां से आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को, आपकी जो नॉलेज है उनको एनहेंस करेंगे, आप और ज्यादा बढ़ाएंगे। वो नीचे दिए गए हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन।
ये सारे के सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, उनके आंसर भी नीचे दे दिए गए हैं ताकि इन्हें आप खुद करने के बाद, देखो आंसर भी यहीं पे दे दिया गया है, ये क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ पे इनका आंसर है, तो कि आप चेक कर सके जो आपने आंसर दिया है वो सही है या गलत है, गलत है तो क्यों है, कहाँ आपने कमी की, और सही है तो फिर तो सही बात है। चैप्टर के लास्ट में जब ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी फिर आपको कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, मतलब ऐसे टर्म्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, उनको शॉर्ट में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। चैप्टर के अंदर भी डिफाइन किया गया है और चैप्टर के लास्ट में भी डिफाइन किया गया है। इसके बाद आपको असाइनमेंट देखने को मिलता है। असाइनमेंट एक्चुअल में आपकी खुद की प्रैक्टिस है, आपके सामने क्वेश्चन होगी और उनके आंसर आपको खुद देने होंगे। देखो ये जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर तो आपको यहीं पे मिल जाएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चश्चन होंगे इनके आंसर आपको सर्च करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप चैप्टर के अंदर से चीज़ों को सर्च करेंगे, आपकी जो तैयारी, आपकी प्रिपरेशन है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये प्रैक्टिस का काम होगा। इनके आंसर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, खुद सर्च करना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये इसमें मुझे पॉजिटिव चीज़ लगी, और यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा और सेम पैटर्न सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, जैसे 9 चैप्टर है तो 9 के 9 चैप्टर का सेम पैटर्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर हम लास्ट में जाए तो लास्ट में आपको आंसर्स देखने को मिलते हैं। अब जो ये आंसर्स थे वो आंसर्स किस चीज के थे वो आपको बता दूं एक बार। देखो ये जो आंसर है ना, जो आपने हर एक चैप्टर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनके आंसर यहां पर दिए गए हैं ताकि आप यहां से मैच कर सके। चैप्टर के लास्ट में ही आंसर इसलिए नहीं दिए गए हैं क्योंकि फिर आप वहां से देख देख के करेंगे, टिक मारेंगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। लेकिन मेरा मानना ये है, आप कच्ची पेंसिल उठाइए और कच्ची पेंसिल उठाने के बाद आप टिक करना शुरू कीजिए जो जो आपने पढ़ा है अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप चेक कीजिएगा, जो गलत है से रेज कर दीजिएगा और जो सही है वो कैरी ऑन आगे। फिर तो ये तरीका होना चाहिए आपको। प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसका अपेंडिक्स शुरू होता है। अपेंडिक्स में एक तरीके से जो चैप्टर्स के एडिशनल टॉपिक्स हैं उनको बताया गया है, एडिशनल बातें, कुछ एक्स्ट्रा बातें, कुछ दमदार बातें जो आपके लाइफ में कैरियर, अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन की फील्ड में अपना कैरियर बनना चाहते हैं उस फील्ड में आपकी हेल्प करेगा। तो रेटेड पर यह था कंप्यूटर एप्लीकेशन का रिव्यू फॉर क्लास 10 बाय सुमिता अरोरा, धनपत राय एंड कॉर्पोरेशन। अगर रेटेड पर इसकी रेटिंग की मैं बात करूं तो रेटेड पर मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग देने वाला हूं। अब 5 में से 5 की रेटिंग क्यों दे रहा हूं उसका भी रीजन आप सुन लीजिए। कोई कमी नहीं है बुक में, A1 बुक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और क्लास 10 के स्टूडेंट ही नहीं, अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, खुद की ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं ऑनलाइन वेबसाइट बना के, तो उस सिचुएशन में भी ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि ये आपको शुरुआत से चीज़ें समझाती है। अब यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखते हैं, वेबसाइट ऐसे बनाते हैं, जो आपको यही नहीं पता HTML होता है क्या, CSS क्या होता है, तो आप कहाँ से बना लेंगे। तो अपनी नॉलेज इन्हेंस करने के लिए, शुरुआत से कंप्यूटर वेबसाइट को समझने के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज कंप्यूटर एप्लीकेशन का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।